आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम इस वीलॉग में कवर करेंगे। तो सबसे एक बहुत कॉमन इशू इसमें दो चीज़ें हम लोग को जो मिसिंग लगी है इस वाले गुरखा में भी और आई थिंक BS6 में भी उन्होंने ये दिया नहीं है। सेकंड जो मेजर इसमें इशू आया था हमको, चौड़ी मतलब वो राजा वाली फीलिंग है ना, वो डेफिनेटली गुरखा में आती है। तो आपको फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। थोड़ा ग्रीस लगाइए डोर को, थोड़ा हिंज टाइट कीजिए। पीछे का डोर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, मतलब मेरी मम्मी तो स्टूल पे पैर रख के चढ़ती है। एज अ वुमेन ड्राइवर ना मुझे ये गाड़ी बहुत सेफ लगती है चलाने में। अभी फ़िलहाल में ही हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने थार रॉक्स और जिमनी का टेस्ट ड्राइव लिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकेश एडवेंचर्स। तो ये वीलॉग काफ़ी सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए और बहुत टाइम से हम बोल रहे थे कि बना रहे, तो फाइनली ये वीलॉग बन रहा है। थंबनेल से आपको पता ही चला होगा कि ये वीलॉग किस बारे में है। ये जो गुरखा है ये हमने ली थी 2023 जनवरी में और जनवरी 25 में हम लोग को 2 साल हुए और लगभग 40,000 किलोमीटर्स अभी हमारे ख़त्म हुए हैं गुरखा में ट्रैवल करके। तो मेजर जो हमारी ट्रिप्स थी वो थी पुणे से नेपाल हम लोग जो गए थे, पुणे से लद्दाख गए थे, पुणे से काफ़ी 2-3 बार हम लोग उत्तराखंड गए, 2-3 बार हम लोग हिमाचल गए, फिर पुणे से स्पीति हमने सर्किट किया था, गोवा आए हैं 2 बार, कर्नाटका हमने ट्रिप की थी। तो ये मेजर ट्रिप्स थी। हमारा डेली ट्रैवल ऐसा नहीं है, हम लोग जैसे रोज़ गाड़ी नहीं निकालते ऑफिस जाने के लिए या कहीं कुछ करने के लिए। तो मेजर हमारे जो ट्रिप्स होते हैं चिकेश एडवेंचर्स में उसी में ज़्यादा गुरखा चलती है। तो ये BS6.1 मॉडल है हमारा और अभी तो BS6 भी आ गई है और अभी 5 डोर भी आ गई है। तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं उसमें, लेकिन हम हमारा जो एक्सपीरियंस है BS61 में वो आपको बताएंगे और प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, एवरेज क्या देती है, ये सब जो मेजर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम इस वीलॉग में कवर करेंगे। और इसका हमने 1 ईयर रिव्यू भी बनाया था पहले, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। मैं यहाँ भी इसका लिंक डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हम दोनों गाड़ी चलाते हैं, दोनों गुरखा चलाते हैं, तो हम दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको देंगे। एज इन मेरे हिसाब से चलाने में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या अच्छा लगता है, और विजेंद्र के हिसाब से उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको क्या अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ें हम बताएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वुमेन ड्राइवर होगा तो अलग चीज़ें बनती है, मतलब अलग पॉइंट ऑफ व्यू आता है उसमें। और चीका ऐश के हिसाब से भी हम बताएंगे कि कितना कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है। ये कैप्टन सीट्स है जो हमारी 3 डोर गुरखा है, 5 डोर नहीं है, तो उस हिसाब से उन लोग का कंफर्ट कैसा है वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीलॉग की शुरुआत करते हैं। पहले हैंडओवर करते हैं विजेंद्र को, जो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। तो अभी शुरू करते हैं प्रोज और कॉन्स से गुरखा के, मतलब हमारे साइड से हमको क्या प्रोज और कॉन्स लगते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं कि हम और क्या क्या हमने इश्यूज फेस किए वो बात करते हैं। तो सबसे एक बहुत कॉमन इशू इसमें होता है बेरिंग्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं हमारे। हालांकि अभी तक एक ही बार ख़राब हुए हैं, पर मुझे पता है लोग जिनके 5-5, 6-6 बार भी ख़राब हुए हैं। मतलब डिपेंड करता है अभी मे भी कोई कैसा चलाता होगा, पानी में से कितने बार लेके जाते हो, सो इन सब फैक्टर पे भी डिपेंड करता होगा। हमारे तो एक बार ख़राब हुए हैं, तो वो एक हमने इशू फेस किया है। और प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि हमारी ट्रिप से हम वापस आ रहे थे, शायद लद्दाख ट्रिप से वापस आ रहे थे,
तो ये ख़राब हुए थे पुणे से लगभग 500 किलोमीटर्स दूर, मतलब हम इंदौर से निकले थे तब ख़राब हुए थे। तब मुझे पता चल गया था, आवाज़ आता है आपको, और एक साइड से आवाज़ आ रहा था खटखट खटखट, तो मैं समझ गया था बेरिंग ही ख़राब हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज था BS 6.1 में। 6.2 का नहीं पता उन्होंने चेंज किए या अभी भी लोगों को आते हैं। अगर कोई 6.2 ओनर देख रहा होगा जिसको सेम बेरिंग इश्यूज आए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। तो फिर हम जैसे ये इशू आया तो अब हमारे पास ऑप्शन तो था नहीं कि कहाँ दिखाए, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल मैकेनिक नहीं ठीक कर सकता है। ये बेरिंग्स जो सर्विस सेंटर है फोर्स गुरखा का भी अलग सर्विस सेंटर होता है। हर फोर्स मोटर्स में मतलब जो टेम्पो ट्रैवलर्स का वगैरह होता है उसमें नहीं होता है, मतलब ये इसके सर्विसिंग या तो फिर जो भी वर्क है वो नहीं होता है। फोर्स गुरखा का ही सर्विस सेंटर होता है, आपको वही दिखानी पड़ेगी। हाँ, छोटे मोटे नॉर्मल कोई इशू आपको ऑन रोड आ गए, आप कहीं जा रहे हो, छोटा मोटा इशू हो तो वो सर्विस सेंटर वाले आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। पर अगर आप जैसे बेयरिंग चेंज हुआ या और कोई पार्ट चेंज करना हुआ तो वो उनके पास नहीं अवेलेबल होगा। तो आपको ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए फोर्स मोटर के सर्विस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा। अभी हमारा रास्ते में ख़राब हो गया था, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई वैसी ख़राब बेयरिंग्स में। हम घर पे पहुंच गए सेफ एंड साउंड। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो बेयरिंग गए थे फिर वैसी गाड़ी चलाई तो उसका व्हील हब भी गया। मतलब जब मैंने सर्विस स्टेशन में दिखाया तो उन्होंने बोला इसका व्हील हब भी गया है, क्योंकि गाड़ी वैसी चलाई थी। तो वो एक एडिशनल खर्चा हो गया। बेयरिंग चेंज और वो व्हील हब चेंज किया तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 16 या 17,000 का एक्सपेंडिचर आया था उसका, दोनों का, बेयरिंग और व्हील हब चेंज करने का। तो ये एक बार हो चुका है हमारे साथ, मतलब हमने एक बार तो बेयरिंग चेंज किया है। सेकंड जो मेजर इसमें इशू आया था हमको, वो था इसका एक ये होता है, पार्ट होता है जिसको वाटर बॉडी बोलते हैं। वाटर बॉडी, वाटर पंप का भी एक इशू है कि वाटर पंप भी जो है वो ख़राब हो जाता है। वाटर पंप ख़राब हो जाने से आपका कूलेंट सारा लीक हो जाएगा। गाड़ी में जितना भी कूलेंट है वो एकदम से ही चला जाएगा। अगर वाटर पंप में नॉर्मल होल हो जाता है या ऐसा वो प्रेशर नहीं ले पाता है तो ये एक इशू है। तो हमारे साथ में ये हुआ था, हमारा वाटर पंप भी वाटर बॉडी ख़राब हो गई थी। वाटर पंप जिसको अटैच होता है तो वो वाटर बॉडी बोलते हैं उसको, तो वही ख़राब हो गया था। तो सारा कूलेंट लीक हो गया था रोड पे ही। तो हम मुंबई जा रहे थे, तो लकीली जब हम मुंबई पहुँचे, हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचे, गाड़ी खड़ी की उस टाइम हुआ। तो इससे ये हुआ कि वो रास्ते में कहीं नहीं हुआ, मुंबई में हमारे डेस्टिनेशन पे हुआ। अब मुंबई में फोर्स गुरखा का सर्विस स्टेशन था, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, तो वहाँ पे उनका मैकेनिक आ गया और वो खुद ही फिर उसने देखा क्या इश्यू है क्या नहीं, वो खुद ही गाड़ी ले गया। तो सिटी में होने की वजह से हमको वहाँ पे हेल्प मिल गई। तो ख़राब तो हुआ पर लकीली हमारा ख़राब सिटी में हुआ, वो भी मुंबई में जहाँ पे फोर्स गुरखा का सर्विस स्टेशन है। तो वो आ गए थे, हेल्प मिल गई। पर जस्ट वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने वाटर बॉडी जो है उसका वो चेंज किया है। तो दो मेजर इश्यूज, मतलब वाटर बॉडी और ये बेयरिंग्स, ये दोनों चेंज हुए हैं। जब वाटर बॉडी चेंज की थी तब ऑलमोस्ट 14-15,000 खर्चा आया था, मतलब पार्ट का और फिर उन्होंने जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया था वो उसका भी चार्ज करते हैं। अगर आप कहीं फंस गए हो और डेस्टिनेशन, मतलब गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ बुलाओगे तो वो शायद 2-2.5 हज़ार होता है कुछ। और उनके जो भी चार्जेस होते हैं, मैकेनिकल चार्जेस, मैकेनिक के चार्जेस, वो ये सब मिला के कुछ 14-15,000 का खर्चा आया था। तो ये दो मेजर पार्ट्स हमारे चेंज हुए हैं। इसके अलावा
तो मेजर तो कोई इशू नहीं आया। पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 साल में हुआ है हमारे साथ में, और अभी हमारी 40,000 चल चुकी, ऑलमोस्ट नियरिंग 40,000 है। तो 40,000 में 2 साल में हमको ये 2 इश्यूज आए हैं। और अगर आप छोटे मोटे इशू का बात करोगे तो जो रियर डोर है उसका थोड़ा ऐसा आवाज़ आता है, जैसे घिसने का किसी चीज़ के, चूं चूं चूं, वो जाता है, ऐसे नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रीस है, थोड़ा ग्रीस कैरी कर लेते हैं साथ में, तो डोर को जो हिंजेस होते हैं वहाँ पे लगा लेते हैं, तो वो जाता है। पर एक छोटा इशू है कि मतलब थोड़ा इरिटेटिंग लगता है वो जब आता है तब, पर ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऐसा नहीं है, जाता है। पर आपको फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ा ग्रीस लगाइए डोर को, थोड़ा हिंज टाइट कीजिए। तो ये छोटा मोटा सा है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैसेजेस में कि एवरेज कितना देती है, एवरेज कितना देती है। तो हम ऐसे डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन या ऐसे एवरेज नहीं कभी निकाला है कि टैंक फिल कर दिया फिर देखा कितना किलोमीटर चली, या तो फिर हाईवे पे सेपरेट निकाला। सिटी में तो हम चलाते ही नहीं है, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम ही होता है। जब भी ये निकलती है तब ट्रिप्स पे ही निकलती है। जो भी हमारे 40,000 हुए हैं अभी तक, ये सारे ट्रिप्स के ही है। तो ऐसा हमने एवरेज नहीं निकाला है, पर मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि हम पॉइंट मतलब पूरा ट्रिप का ही एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना किलोमीटर चली और कितना हमने डीजल भरवाया लीटर्स में। ये हम हमेशा नोट कर लेते हैं ताकि हमको खुद को पता चलता है। तो इसलिए वो इजी हो गया हमको बताने के लिए आपको कि एवरेज हमको कितना मिला है अभी तक का। तो अब एवरेज की बात की तो हमको 9 से 10 के बीच का मिलता है। नॉर्मली 9.3, 9.4, 9.5 ऐसा मिलता है। लद्दाख ट्रिप में हमको इसने काफ़ी अच्छा एवरेज दिया था, 10.4 का मिला था लद्दाख ट्रिप में। बाकी अप्रॉक्सीमेटली 9.5 का ही देती है। मतलब मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, हाईवेज, खराब रास्ते, सारा कुछ मिला के। तो हमको 9 से 10 के बीच का एवरेज मिला है अभी तक इसमें। तो अभी आफ्टर सेल्स की बात करते हैं। तो आफ्टर सेल्स पूना में तो इनका बहुत अच्छा है। या हम जहाँ भी गए हैं, मतलब ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, पर जैसे कभी मुझे चेकअप करवाना था, कभी एक्स्ट्रा कूलेंट खरीदना था, या तो नॉर्मली मैं जनरल चेकअप के लिए ही बाहर गए, मतलब कहीं बाहर गए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम हिमाचल नॉर्थ में काफ़ी जाते हैं, तो नॉर्थ में मंडी में है, मनाली से पहले मंडी लगता है, वहाँ एक बार गए थे। मुझे बस जनरल चेकअप ही करवाना था कि लैपटॉप लगा के देखिए कि सब ठीक है या नहीं। तो उन्होंने वो तुरंत कर दिया, ऐसे नहीं बोला कि नहीं आप वेट कीजिए मेरा ये काम चल। हमने बोला कि भाई हम तो पूना से आ रहे, बस एक नॉर्मल चेकअप करवा लीजिए क्योंकि हमको अप नॉर्थ जाना है, तो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने तुरंत कर दिया, ना उसके पैसे लिए ना कुछ लिया। तो और एक बार हम साउथ में गए थे, तो कर्नाटका में शायद हमने चेक करवाई थी। वो नॉर्मल बस क्लच का आवाज़ आ रहा था, जैसे चू चू चू। तो हमने सोचा कि चेक करवा लेते, तो कुछ नहीं था उसमें। उन्होंने ऑयल नहीं डाला था, एक स्प्रे कर दिया था, वो WD-40 था शायद, या WD-40 जैसे ही कोई स्प्रे था, तो उससे वो फ्री हो गया था। तो आवाज़ भी तुरंत चली गई थी। उन्होंने भी हमको कुछ भी चार्ज नहीं किया था। और हाँ, और नेपाल में हल्का कूलेंट लीक हो गया था। उसका कूलेंट का कोई वायर जो होता है, ट्यूब होती है, वो शायद हिल गई थी, पता नहीं। तो उन्होंने वो भी करके दिया था। काठमांडू में हम गए थे, हमारे वीलॉग में भी हमने डाला है, लिंक अभी यहाँ पे आ जाएगी, आप देखिए। तो वहाँ पे भी बस 5 मिनट का काम था। उसने वो अपना ट्यूब जो है वो टाइट कर दी थी, उसके भी उसने पैसे नहीं लिए थे, 1 रुपये भी नहीं लिया था। तो आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो हमको तो भी बेस्ट मिले अभी तक। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी बोला था कि फोर्स गुरखा के जो सर्विस स्टेशन है वो कम है। तो आप वो देख लीजिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं गुरखा लेने का, तो आप वो देख लीजिए कि आपके सिटी में है या नहीं। क्योंकि अगर आपके सिटी में नहीं होगी वो, तो आपको नियरेस्ट सिटी जाना पड़ेगा
जहाँ पे उसका सर्विस स्टेशन हो, तो ये एक देख लीजिए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको फिर बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ जाना पड़ रहा है, दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, तो बस आप वो देख लीजिए। तो ये विजेंद्र ने अपने सारे पॉइंट्स बता दिए। मैं अपने हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स आपको बताती हूँ। तो एक जो चीज़ है वो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि फैमिली कार ये 3 डोर नहीं है, 5 डोर का हमें पता नहीं कितनी कंफर्टेबल है जो पीछे वाली सीट्स का डोर है वो चढ़ने उतरने के लिए, लेकिन एल्डर्स के लिए थोड़ा दिक्कत होता है इस वाले कार में चढ़ने और उतरने के लिए। पीछे का डोर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, मतलब मेरी मम्मी तो स्टूल पे पैर रख के चढ़ती है। अभी तो मतलब काफ़ी एज हो गई है तो उसको पीछे से तो वो चढ़ना उतरना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये हैंडल दिया गया है, तो हैंडल को पकड़ के वो इस साइड भी हैंडल दिया गया है, तो वो इस वाले सीट पे चढ़ के बैठती है। तो एल्डर्स के लिए वो एक पॉइंट है। चीका ऐश के हिसाब से मैं बताऊं तो अगेन ये जो 3 डोर है उसमें बिकॉज चीका ऐश अजाइल है और मतलब इतने ज़्यादा वेट का इशू नहीं है उनको, तो वो आराम से पीछे से जंप करके अपने सीट पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके डॉग को कुछ भी प्रॉब्लम है, ओवरवेट है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या भी चढ़ने उतर जनरली जंपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अजाइल नहीं है, तो डॉग्स के लिए भी वो थोड़ा एक इशू है कि पीछे से जंप करके अंदर सीट पे आना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप रैम्प खरीद सकते हो, वो जो कि अवेलेबल है मार्केट में। अभी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं जो डॉग्स को एचडी इश्यूज होते हैं या आर्थराइटिस होता है, तो वो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल कार्स में भी। तो सेम आप ये गुरखा में पीछे रैंप लगा सकते हो और डॉग्स अंदर आ सकते हैं उससे। सीट के हिसाब से मैं कहूँ तो ये एक है कि पीछे कैप्टन सीट्स है इसमें, 3 सीट्स नहीं है, मतलब जो नॉर्मल होता है वो सीट नहीं है, तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग नहीं बैठ सकते, तो वो भी एक माइनस पॉइंट है। इसीलिए मैं कह रही थी कि फैमिली कार जैसा नहीं है। तो एक पॉइंट मैं गुरखा का अच्छा बताना चाहूँगी कि गुरखा ना बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगती है। अभी फ़िलहाल में ही हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने थार रॉक्स और जिमनी का टेस्ट ड्राइव लिया। अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। और उसमें हम लोग को ऐसा लगा कि जैसे ड्राइवर और को पैसेंजर के बीच में जो जगह है या पीछे भी जो बैठते हैं चीका ऐश के हिसाब से भी जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड थी। जैसे ये भी जो स्पेस है ना वो एकदम नज़दीक थे, जो ड्राइवर और को पैसेंजर एकदम नज़दीक थे। इसमें कैसे ना बहुत ज़्यादा स्पेशियसनेस लगती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने आपने कमेंट किया कि आप पीछे की सीट नीचे करके देखिए और उस तरह का सेटअप अलग करके देखिए वगैरह, तो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे अगर हम सोच रहे हैं वो लेने की। लेकिन जनरली हम लोग को वो स्पेशियसनेस कम लगा। गुरखा बहुत चौड़ी, मतलब वो राजा वाली फीलिंग है ना, वो डेफिनेटली गुरखा में आती है। अच्छी बात और एक जो गुरखा की है वो कि लॉन्ग जर्नीज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट्स भी कंफर्टेबल है और जो आपको व्यू आता है पूरा रोड का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कहीं पे भी ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह नहीं आते और जो रोड प्रेजेंस है वो तो मतलब हम लोग जिस दिन से गुरखा लिए है उस दिन से हम हर वीलॉग में यही बोलते आ रहे हैं, इसका जो रोड प्रेजेंस है वो अनमैच्ड है। मतलब भाई मुड़ के जो लोग देखते हैं आज भी वो किसी और गाड़ी में देखेंगे नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कोई भी गाड़ी हो ना वो नहीं देखेंगे। जो गुरखा में अभी भी लोग हमें देखते हैं ना कि कौन सी गाड़ी आ गई है, क्या है, और जो इंक्विजिटिवनेस रहती है ना लोगों की, अरे ये कौन सी गाड़ी है, कितना एवरेज देती है, क्या है, कितने की है, वो जो पॉइंट है ना वो गुरखा का सीरियसली अनमैच्ड है। सुपर मतलब रॉयल लगती है यार जो गाड़ी मतलब चलती है ना रोड पे, सुपर रॉयल लगती है डेफिनेटली।
और ये सब विदाउट कोई एक्सेसरीज लगा के, मतलब हम लोग की तो एकदम स्टॉक गाड़ी है, हम लोग ने कोई एक्सेसरीज नहीं लगाए। सिर्फ अभी उत्तराखंड जाते वक्त हमने टायर्स चेंज किए थे, वो भी हमने कौन से टायर्स चेंज किए, क्या किया, वो भी डिटेल में हमने वीलॉग में बताया है ऑलरेडी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिए अगर आप टायर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। हमारी स्टॉक गाड़ी है, कोई हमने तामझाम नहीं किया है, फिर भी इसका रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त है और लोग बहुत देखते हैं। तो कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, सीट्स भी अच्छी है, हेड स्पेस भी अच्छा है, लेग स्पेस भी बढ़िया है, ये सब इसके गुड पॉइंट्स है। चिका ऐश अभी हम लोग का जो बेड का सेटअप हमने किया है उसमें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली ये लोग अच्छे से रहते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एज अ वुमेन ड्राइवर ना मुझे ये गाड़ी बहुत सेफ लगती है चलाने में, एक्सेप्ट जो एक दो पॉइंट्स विजेंद्र ने बताया आपको कि हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो भी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद हुआ। ऐसे ऑन द रोड कहीं पे हम लोग को आज तक टचवुड इसने कभी धोखा नहीं दिया है। ऐसे लगता है कि गाड़ी में आप वो सिक्योर वाली फीलिंग होती है ना, वो इसमें लगती है और लगता है कि गाड़ी कभी धोखा नहीं देगी। तो अगर मैं अकेली भी चला रही हूँ और अगर चिका ऐश भी मेरे साथ है और विजेंद्र नहीं है, तो भी मुझे ये गाड़ी लगता है कि ये कभी धोखा नहीं देगी और सुरक्षित मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देगी। तो ये एक फीलिंग आती है इसमें। और जैसे मराठी में हम लोग बोलते हैं ना दणकट गाड़ी है, तो दणकट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब बहुत मजबूत तगड़ी गाड़ी है ना, स्ट्रॉन्ग गाड़ी है ना, वैसी लगती है ये। दो चीज़ें हम लोग को जो मिसिंग लगी है इस वाले गुरखा में भी और आई थिंक BS6 में भी उन्होंने ये दिया नहीं है। एक तो हाईवे ड्राइव्स के लिए क्रूज कंट्रोल अगर होता ऑप्शन तो अच्छा होता डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं तो वो कंफर्ट देता। और दूसरा हम लोग को जो लगा कि जो रेंज दिखाता है, जैसे अभी कितना डीजल बाकी है, उसमें कितना किलोमीटर जाएगा, वो जो रेंज देता है ना कि हम लोग को पता चलता कि कहाँ पे फिर डीजल भरवाना है, टॉपअप कहाँ करना है, रिफिल कहाँ करना है, कितने किलोमीटर जाएगी, वो जो रेंज है यहाँ पे जो दिखाता है वो भी नहीं दिया है। तो ये दो चीज़ें अगर गुरखा वाले ऐड करते, फोर्स वाले ऐड करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो रेंज का जैसे मैं बता रही थी, वो स्पेशली हम लोग को लद्दाख वाले ट्रिप में हम लोग को लगा कि वो थोड़ा सा होता तो अच्छा होता, बिकॉज़ वहाँ पे पेट्रोल पंप्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग को कहाँ एग्जैक्टली पेट्रोल डीजल फिल करना है वो पता चलता। तो ये मेजरली मेरे पॉइंट्स थे। मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती है, स्टेयरिंग वेयरिंग भी बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत सही है गाड़ी चलाने में, गड्ढों वड्ढों में से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सस्पेंशंस भी इसके बहुत अच्छे हैं और बहुत कंफर्टेबल लगता है। और हाँ, और एक बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए गाड़ी में या आपको सनरूफ चाहिए, ये सब बटन वटन चाहिए, तामझाम चाहिए, तो ये गाड़ी वैसी नहीं है। ये बिल्कुल रॉ रस्टिक गाड़ी है। और अगर आपको हम लोग को एनीवे मैनुअल ड्राइविंग ज़्यादा पसंद है ऑटोमेटिक से, हालांकि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि ऑटोमेटिक आप ट्राई करके देखिए, और बहुत ज़्यादा बटन्स हो तो कभी कुछ बटन ख़राब हो गया तो वो भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। बट ऑब्वियसली लुक वाइज बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये किसका कौन है, मतलब अगर आपको उस तरह का अच्छा खासा तामझाम पसंद है तो ये गाड़ी आपको पसंद नहीं आएगी शायद, बट चलाने वाइज और बाकी सब तो एकदम बढ़िया है। जैसे गौरी ने बोला था, हम ये पूरी स्टॉक ही रखी है, इसमें कोई एक्सेसरी नहीं, कुछ नहीं चेंज किया है। ये एक एंटीना लगाया है जो आप देखते होंगे जब रोड के शॉट्स आते हैं, पर वो दिखावे के लिए नहीं है, बेसिकली उसका पर्पस वही है क्योंकि बहुत ऊंची गाड़ी है और इसके ऊपर कैरियर भी है, तो हमको वो जजमेंट रॉड सॉर्ट ऑफ है कि जाएगी कि नहीं गाड़ी, उससे पता चल जाता है उसका वो टिप। और जो हाईएस्ट पार्ट है आफ्टर कैरियर का जो हाईएस्ट पार्ट है वो एक सेम लेवल पे है, तो हमको पता चल जाता है गाड़ी डालने से पहले ही कि गाड़ी जाएगी कि नहीं अंदर से। स्पेसिफिकली अंडरग्राउंड पार्किंग्स वगैरह होते हैं ना मॉल्स में या और कहीं, तो पता चल, बस वो एक लगाया है। और अभी रिसेंटली हमने टायर चेंज किए हैं,
तो इसका जो स्टॉक टायर आता है सीएट का आता है, तो वो था 245 70 R16। तो ये स्टॉक था। तो हमने अभी जब चेंज किया है तब हमने चेंज किया है 245 75 R16। तो उससे क्या हुआ कि हमको 1 इंच हाइट मिल गई, लगभग 1 इंच। तो उतना ग्राउंड क्लियरेंस 1 इंच से बढ़ गया इसका। बस वही एक चेंज किया है। वो तो चेंज करवाना ही था, पुराना हो गया था, 35,000 चल चुका था। फट भी गया, एक फट गया था। चेंज मतलब पूरा उसका थ्रेड्स थे ऑलमोस्ट 50% हो गए थे, पर फिर भी वो मे बी स्टॉक की इतनी क्वालिटी नहीं होती होगी, पता नहीं। तो चेंज करवा नहीं था, तो हमने वो करवा लिया। और अभी 4x4 की बात करते हैं, तो इसमें लीवर है, गेयर लीवर। हम प्रिफरेबली, मुझे गेयर लीवर ही होता है प्रिफरेबल। मुझे वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए, उसमें ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से आप कुछ बता नहीं सकते। कहीं दूर कहीं जाके लद्दाख स्पीति साइड में ख़राब हो गया तो वो रिपेयर भी नहीं होगा, मतलब रिपेयर हो जाएगा पर भी देखे हैं ना जिसमें बंद होता है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाते हैं, तो जब ज़रूरत पड़े तब नहीं लगता है, तो फिर फ़ायदा नहीं ना। इसीलिए लीवर मैनुअल जो है बेटर है। 4x4 हमने हार्डकोर ऑफरोडिंग भी की है, उसका भी वीलॉग डाला है। एक फोर्स गुरखा नहीं अरेंज किया था वो, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने। स्नो में भी हमने चलाई है, उस टाइम भी 4x4 की ज़रूरत पड़ी थी, तभी भी बहुत अच्छी चली थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमने जब वीलॉग जो डाला था 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू का, तो उसमें एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि इसका लाइट थ्रो कैसा है। वो हम लास्ट टाइम शायद हमने कवर नहीं किया था, तो इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट थ्रो इसका अच्छा नहीं है। मतलब लाइट इतना कोई पावरफुल नहीं है, और वो चेंज भी आप आफ्टर मार्केट नहीं करा सकते हो। उसकी वायरिंग या जो भी कुछ है आप उसको छेड़ नहीं सकते हो। हमने क्या किया है कि जो फॉग लाइट है, फॉग लाइट का बल्ब चेंज कर दिया है। सेटर है, आप फॉग लाइट ही चेंज कर दीजिए, आपको और अच्छा थ्रो मिलेगा। पर हमको यहाँ पे पूना में ज़रूरत नहीं होती है, और हम ऐसे सीज़न में भी नहीं जाते जब काफ़ी फॉग हो या नॉर्थ में काफ़ी फॉग हो, फॉग के थ्रू जाना पड़े, तो इसलिए मैंने नहीं लगवाया। हमने बस बल्ब चेंज कर दिए थे, तो जो ब्राइटर लाइट देते, ब्राइटर थ्रो देते, तो हमारा तो वैसे नाइट ड्राइविंग हम अवॉइड ही करते हैं, पर अगर जब ज़रूरत पड़ जाती है तो उससे हमारा काम चल जाता है। तो वो बल्ब मुझे शायद 4000 के पड़े थे, बस बल्ब ही चेंज किए, ओरिजिनल रखे हैं मैंने। और एक पॉइंट है कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि थार, गुरखा और जिम्नी में कौन सी अच्छी है, मतलब कौन सी लेनी चाहिए, ये काफ़ी लोगों का सवाल आता है। तो ये कंपैरिजन वीडियो तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं तीनों गाड़ियों को कंपेयर नहीं करूँगा। ऐसे काफ़ी सारे वीलॉग्स है जो टेक्निकल एस्पेक्ट से भी लोगों ने बताए हैं, और टेक्निकल चीज़ें भी मैं नहीं बताऊंगा आप कि कितने हॉर्स पावर है, क्या आउटपुट है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, या आपको रेडिली नेट पे मिल जाएगा। तीनों का कंपेयर कर लोगे आप, एक पेज पे ही आ जाएगा। तो वो सब मैं नहीं बताया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएंगे सिर्फ हम। तो हमने सारी ड्राइव की है। रिसेंट में ही हमने थार रॉक्स और जिम्नी का भी टेस्ट ड्राइव लिया है। मैं ये नहीं बोलूँगा हमारे पास गुरखा है तो गुरखा ही अच्छी है, गुरखा ही वी लव गुरखा, ऐसा वगैरह हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। या तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ये ख़राब है, पर हर एक का जो गाड़ी लेने का पर्पस होता है वो अलग अलग होता है, और आपके पर्पस से और आपको उस प्राइस पॉइंट पे आपको क्या क्या मिल रहा है ये आपका मैच करके लीजिए। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको 3 डोर में आप देख रहे हो, मतलब 3 डोर थार, 3 डोर गुरखा या और जिम्नी में, तो मैं प्रीफर करूँगा 3 डोर गुरखा, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्राइव करने में। स्पेस काफ़ी है, मेन चीज़ स्पेस की है। हमारा जो मेन पर्पस था स्पेस का ही था कि ये दोनों को मतलब ज़्यादा स्पेस मिले, इसलिए हमने ये चूज़ की थी। तो अभी भी मैं आई स्टिक टू द सेम थिंग कि 3 डोर में अगर आप देख रहे हो, मैं तो ये आपको बोलूँगा कि ये ज़्यादा अच्छी है 3 डोर गुरखा। और
और अगर आप बोलोगे मुझे पूछोगे 5 डोर में कि 5 डोर गुरखा अभी जो थार रॉक्स आई है वो या जिम्नी, तो अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, प्योर ऑफ रोडिंग के लिए कि आपको बस ट्रैक पे डालनी है, ऑफ रोडिंग ट्रैक पे कूदानी है, तो मैं बोलूँगा जिम्नी इज़ दी बेस्ट ऑफ रोडर अमॉन्ग द 3। नो नॉनसेंस ऑफ रोडर है। प्राइस पॉइंट उसका प्लस पॉइंट है कि वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए, 9-10 लाख रुपए सस्ती है दोनों से। बस स्पेस का मुझे थोड़ा उसमें ये लगा, तो आपको अगर इतना स्पेस कंस्ट्रेंट ना हो और ऑफ रोडिंग, प्योर ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहिए हो तो जिम्नी बेटर ऑफ रोडर है तीनों में। सोलो ड्राइवर हो, कहीं दूर जाना हो, हाँ। और एक उसका प्लस पॉइंट है वो पेट्रोल इंजन है, तो उसमें DPF रिलेटेड इश्यू नहीं आते हैं, जो कि डीजल व्हीकल्स में, आजकल की डीजल व्हीकल में 6.2 वगैरह में काफ़ी आते हैं। तो ये एक है। अगर आप बोलोगे 5 डोर में ही चाहिए पर ऑफ रोडिंग आपको इतनी नहीं करनी है, नॉर्मल ऐसे जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो थार रॉक्स का M4 वेरिएंट है, शायद मैं नीचे लिख दूँगा, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। जो मैनुअल 4x4 वेरिएंट है ना, वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज़ कम्पेयर टू गुरखा 5 डोर। तो अगर आपको मतलब नॉर्मल ऐसे हाईवे पे चलाने के लिए, घूमने के लिए चाहिए, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना है, थोड़ा छोटा मोटा ऑफ रोडिंग करना है, जैसे या स्पीति वगैरह, काफ़ी लोग विंटर स्पीति वगैरह जाते हैं, वैसे चाहिए, ऑफ रोडिंग ट्रैक पे नहीं कूदना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वाला वेरिएंट देखिए। वो ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा एज़ कम्पेयर टू 5 डोर गुरखा। और काफ़ी सारे लोगों ने, जब हमने थार रॉक्स और जिम्नी का टेस्ट ड्राइव लिया था, हाइलक्स का भी लेने गए थे, लिया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमको अच्छा सेल्स वाले का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया था। तो काफ़ी लोगों ने बोला आप हाइलक्स कहीं और डीलरशिप से कंसिडर कीजिए, या तो फिर ईसुजू देखिए अगर आप हाइलक्स देख रहे हैं तो, या तो फिर स्कॉर्पियो एन देखिए, वो भी अच्छी गाड़ी है। तो हमारा बस मेन, हमको क्या लगता है, क्योंकि हम पहाड़ों में ज़्यादा चलाते हैं, छोटे रास्ते होते हैं, तो ये बहुत ही लंबी गाड़ियाँ है, स्पेशली हाइलक्स, आइसुजू, ये ट्रक्स ही है, तो फिर मैन्यूवरिंग में ना थोड़ा दिक्कत आती है पहाड़ों में। नॉर्मल में हाईवे वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ, या तो प्योर ऑफ रोडिंग जाते उसका बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, जैसे हिमाचल में जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, तो लद्दाख के तो रास्ते अच्छे बन ही गए अभी, पर हिमाचल में थोड़ा इंटीरियर में जाओगे तो वहाँ पे ना दिक्कत आती है मैन्यूवरिंग करने में। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ ना कि हम कंसिडर नहीं कर रहे फिलहाल। तो ये एक मेन रीज़न है, बस जो लेंथ ऑफ दी व्हीकल है वही मेन रीज़न है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, वो दोनों भी केपेबल है। हाइलक्स तो टोयोटा का प्रोडक्ट है, वो तो देखना ही नहीं है, फिर आपको एक बार टोयोटा की गाड़ी ले ली तो आप टेंशन फ्री होते हो। बस वो जो लेंथ है ना, तो आप किसी भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिजॉर्ट गए थे उत्तराखंड में, उनके जो ओनर है वो 4x4 एंथुजियस्ट है। उनके पास मैं जो पुरानी वाली थार है, थार CRD, वो है उनके पास में। स्कॉर्पियो 4x4 है, वहाँ पे क्लब में उनका क्लब भी है शायद 4x4 का। तो वो भी बता रहे थे कि हाइलक्स मतलब यहाँ पे लेना मतलब एक सिरदर्दी है, क्योंकि आपको मैन्यूवरिंग में बहुत दिक्कत आएगा लेंथ के वजह से, बाकी कोई रीज़न नहीं है, लेंथ के वजह से। और यू टर्न मारना है तो फिर तो आप मतलब आपको 4-5 बार आगे पीछे करो, ये करो, वो करो। तो इसीलिए वहाँ के लोग भी आप देखोगे, अगर आप हिमाचल जाओगे तो लोकल, अगर लोकल व्हीकल्स देखोगे लोकल व्हीकल्स देखोगे तो वहाँ पे जिम्नी सुपर हिट है। सुपर हिट क्योंकि यही एक मेन रीज़न है
मैन्यूवरिंग वाइज वो इजी है नैरो रोड पे। और पार्किंग, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है, आपको रोड पे इधर उधर ऐसे लगाना पड़ता है, तो पार्किंग के लिए भी वो सूटेबल है। इसीलिए अगर आप हिमाचल जाओगे स्पेसिफिकली तो आपको भर भर के जिम्नीज मिलेगी, तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है। और पेट्रोल इंजन है तो सर्दियों में दिक्कत भी नहीं होती है, स्टार्टिंग इशू या ऐसे कोई। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आपका पर्पस देखिए कि क्या पर्पस है और अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। तो ये था हमारा ऑनेस्ट 2 ईयर रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू ऑफ फोर्स गुरखा BS 6.1 का। होप हमने सारे पॉइंट्स कवर किए और आपके सारे क्वेरीज सॉल्व किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और भी कोई आपको सवाल है गुरखा से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, डॉग ट्रैवल से रिलेटेड, तो कमेंट्स में बताइए। जितना हो हम कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करते ही है। और नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी DM पे कांटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हम काफ़ी सारी अलग अलग व्लॉग्स में कवर करने की कोशिश करते ही है। जैसे हमें छोटे छोटे, मतलब ये गुरखा से रिलेटेड भी, और हमें अदरवाइज भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे चिका ऐश को आप बीच पे लेके जाते हो तो नहलाते कैसे हो, बाद में उनको धोते कैसे हो, फिर आप पेट फ्रेंडली प्लेसेस ढूंढते कैसे हो, और कुछ भी रिलेटेड आप ऑन द वे जब भी खाना खाते हो तो चिका ऐश को कहाँ रखते हो। तो हर एक व्लॉग में हमने कोशिश किया है कि कुछ चीज़ें आपको दिखाए जो ऑनेस्ट हम लोग जो करते हैं, रियल, नो तामझाम, नो मेकअप, रियल जो हम है और जैसे है वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे सारे व्लॉग्स देखते रहिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मिलती ही जाएगी। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। और व्लॉग एंड करने से पहले चिका ऐश को पूछते हैं कि वो गुरखा को अप्रूव करते हैं कि नहीं। चिका, गुरखा अच्छी लगती है? अच्छी लगती है कि नहीं? यस। ऐश को अच्छी लगती है कि नहीं? ऐश, गुरखा, मनिया, और चिका ने तो अप्रूव कर दिया। ऐश, ऐश अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। ऐश को गाड़ी चेंज करनी है भाई, उसको नहीं पसंद है, चिका को तो पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। ऐश, आपके लिए दूसरी गाड़ी ले लेंगे थोड़े दिन में, ठीक है? अभी हम ये गुरखा रखने वाले हैं, या अभी हम क्या नया सेटअप करने वाले हैं इसमें, या हम गाड़ी चेंज ही करेंगे, ये आपको कुछ आने वाले महीनों में पता चलेगा। तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे लाइक बटन है, प्लीज़ लाइक कीजिए। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो लाइक करेंगे, आपके लिए बस एक प्रेस करना है बटन, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है, हमें बूस्ट देता है और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन भी दबाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय एंड वूफ वूफ।